तो आज हम एक ऐसे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की परतें खोलने जा रहे हैं जो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हम अपने सोर्स मटेरियल के आधार पर इसकी पूरी टाइमलाइन और टैक्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। ये लाइन सीधे हमारे सोर्स से ली गई है और ये आगे की कहानी के लिए एक परफेक्ट कह सकते हैं सिनेमाई टोन सेट करती है। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। ये ऑपरेशन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। जैसा कि सोर्स बताते हैं, इसकी पूरी बिसात तो महीनों पहले ही बिछाई जा चुकी थी और शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी नौसैनिक घेराबंदी से। जरा इस पैमाने की कल्पना करके देखिए। समंदर में लड़ाकू जहाजों के दो बड़े बेड़े तैनात थे। मतलब एक जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा था। लेकिन असली खेल तो जमीन पर चल रहा था, जहां खुफिया एजेंट्स चुपचाप अपने टारगेट की हर एक हरकत पर नजर बनाए हुए थे। बस एक सही मौके का इंतजार था। तो पूरी दुनिया को क्या बताया गया? यही कि ये सब ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई है। ऑफिशियली ये एक बहुत बड़ा काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन था, लेकिन सूत्रों की माने तो ये असली मिशन के लिए सिर्फ एक पर्दा था, एक बहाना, ताकि इतने बड़े मिलिट्री बिल्डअप को सही ठहराया जा सके। और यहीं से कहानी एक पैसिव फेज से एक्टिव फेज में आती है। महीनों के इंतजार के बाद ऑपरेशन का एक्शन वाला हिस्सा शुरू हुआ और इसकी शुरुआत हुई आसमान में। सब कुछ एकदम घड़ी की सुइयों के साथ चल रहा था। रात के घने अंधेरे में F-35 जेट्स ने वेनेजुएला की सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस को शांत कर दिया और उसके ठीक बाद ध्यान भटकाने के लिए बड़े मिलिट्री बेस पर हमले किए गए। इस एक चाल ने मेन फोर्स के लिए रास्ता एकदम साफ कर दिया। और यही इस स्लाइड का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। ये जो शुरुआती हवाई हमले थे, उनका मकसद तबाही मचाना नहीं था। उनका मकसद था एक सोनिक शील्ड बनाना। मतलब इतना शोर और कन्फ्यूजन पैदा करना कि स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर बिना किसी की नज़र में आए अंदर घुस सके। अब बात करते हैं उस एलीट यूनिट की जिसे कथित तौर पर यह मिशन सौंपा गया था। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, ये अमेरिकी सेना के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर्स थे। जरा इस स्किल के बारे में सोचिए। दुश्मन के इलाके में रडार से बचने के लिए छतों से बस कुछ ही फीट ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाना, ये एक ऐसा खतरनाक मूव था जिसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स की जरूरत थी। ये तो $1 मिलियन का सवाल है ना? एक अनजान शहर में वो टारगेट को कैसे ढूंढ सकते थे? जवाब है बेहतरीन इंटेलिजेंस में। तो यहाँ मिशन की कामयाबी के दो बड़े स्तंभ थे। पहला, ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी टारगेट के सबसे करीबी लोगों में से ही एक इन्फॉर्मर। और दूसरा, जबरदस्त तैयारी। उन्होंने उस सेफ हाउस की एक पूरी रेप्लिका बनाई और ना जाने कितनी बार उस हमले की प्रैक्टिस की। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। सारी तैयारी, सारी प्लानिंग, सब कुछ बस इसी एक पल के लिए था। सेफ हाउस पर रेड। ये सब कुछ सेकंड्स का खेल था। ऊपर से अटैक हेलीकॉप्टर कवर फायर दे रहे थे। टीमें एक साथ कई जगहों से अंदर घुसीं और फ्लैश ग्रेनेड्स ने किसी भी तरह के जवाबी हमले को मौका ही नहीं दिया। ये तेजी और प्रिसिजन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सोच के मुताबिक यहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं। उन्हें पकड़ा गया और मिनटों के अंदर वहां से निकाल लिया गया। मिशन कामयाब रहा। चलिए अब जरा इस कहानी के टेक्निकल पहलू पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सैनिकों की बहादुरी की नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी की भी है जिसने ये सब मुमकिन बनाया। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अमेरिका के पास इतने सारे फाइटर जेट्स हैं, तो फिर इस खास काम के लिए F-35 को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब वेनेजुएला के डिफेंस कैपेबिलिटीज में छिपा है। देखिए, ये कोई आसान टारगेट नहीं था। वेनेजुएला का आसमान दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से लैस था, जो रूस और चीन से खरीदे गए थे। किसी भी पुराने फाइटर प्लेन के लिए ये एक सुसाइड मिशन होता। और ये जो कंपैरिजन है, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, F-16 एक शानदार फाइटर जेट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन S-300 जैसे एडवांस सिस्टम के आगे उसकी एक नहीं चलती। वहीं दूसरी तरफ F-35 को, उसे तो बनाया ही ऐसे खतरों से निपटने के लिए गया है। इसकी जो स्टील टेक्नोलॉजी है और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इसे रडार के लिए लगभग कह सकते हैं कि अदृश्य बना देते हैं। 150 सोर्स का दावा है कि इस पूरे ऑपरेशन में कुल इतने एयरक्राफ्ट शामिल थे। ये नंबर ही इस मिशन के स्केल और इसकी गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी है। ये सिर्फ एक रेड नहीं थी, ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड हवाई हमला था। और आखिर में
ये कोटेशन पूरी बात का निचोड़ है। F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। ये मॉडर्न वॉरफेयर के नियमों को ही बदल रहा है, जैसा कि इस कथित ऑपरेशन में दिखाया गया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या ये कहानी सिर्फ एक फिक्शनल थ्रिलर है या फिर ये हमें भविष्य के मिलिट्री ऑपरेशंस की एक झलक दिखाती है, जहां टेक्नोलॉजी, धोखा और सर्जिकल प्रिसिजन मिलकर जियोपॉलिटिक्स को रातों रात बदल सकते हैं? सोचने वाली बात है।